किसी के घर के अंदर बैठे हुए हो और आप देख रहे Yes, हो, yes. ये है, You're इसमें watching कोई this. ड्रामा Yes, नहीं है, yes. इट्स वेरी रियल, And इट्स you could वेरी रियल। understand. You can understand कि हाँ ये है. माशरे की कहानी है, जॉइंट फैमिली की कॉम्प्लिकेशंस दिखा रहे हैं। लेकिन आई थिंक थोड़ा सा डिफरेंट है इन अ वे कि अब उसमें वो एक चाइल्ड अब्यूज का एंगल लेके आए हैं, राइट, जो फैमिली में होता Jama Taksim in one word, it's realistic, as authentic as it can be. है। और वो इतनी लाताल्लुक माँ है कि उसको ये पता ही नहीं कि उसकी बड़ी बेटी जो है वो अब्यूज हो रही है, घर में हरास हो रही है। And the other drama that we recently started watching was Jamaat Taksim. It's a mixed sort of a drama, but I'd want you to take the lead. आप बताइए कि इसमें हम राइटिंग से शुरू कर लेते हैं पहले कि जमात तकसीम कैसा लगा आपको, और चार एक साथ आ चुकी हैं तो अब तक की कहानी के हिसाब से कहानी कैसी लग रही है आपको, क्या इसमें समझ में आ रहा है? सरवत नज़ीर राइटर है, सरवत नज़ीर अच्छी राइटर है, राइट, सो ड्रामा अच्छा है, बट ऐसा अगेन ऐसी कहानी नहीं है जो हमने पहले नहीं देखी। इससे पहले हम्म मन्नत मुराद वेरी क्लोज इसके जैसे हम्म था, हम्म जॉइंट फैमिली सिस्टम पे पिछले दिनों काफ़ी ड्रामे हम्म आए हैं, मुझे भूल जाते हैं, बट हम्म इसी तरह कास्ट भी कहीं ना कहीं इसी तरह की ही हाँ सेम लग रही है। रही है, राइट। हम्म तो सेटिंग भी उसी तरह की, एक्टिंग भी तो उस तरह से डिफरेंट नहीं है। हाउएवर थोड़ी सी इसकी जो एक्सिक्यूशन है मुझे वो लिटिल बिट डिफरेंट लगी है। मेन कैरेक्टर का जो बिहेवियर है, जो मावरा कर रही है, वो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। इट्स बिट डिफरेंट, बदतमीज नहीं है, हम्म वेरी नाइस, वेरी पोलाइट। जो उनके हस्बैंड बने हुए हैं, तलहा, राइट, तलहा। हाँ तला लास्ट ने मुझसे भी बुलाया था, चहोर नाम है हाँ, तो तो वो किसी को आता है तो बता दे। वो अच्छा है। तो अगेन बहुत ही टिपिकल हमारी माशरे की कहानी है, जॉइंट फैमिली की कॉम्प्लिकेशंस दिखा रहे हैं। लेकिन आई थिंक थोड़ा सा डिफरेंट है इन अ वे कि अब उसमें वो एक चाइल्ड अब्यूज का एंगल लेके आए हैं, राइट, जो फैमिली में होता है। तो आई आई लाइक हम्म दैट कि जो हिडन हम्म रियलिटीज। दूसरी आप हम्म बात करें, फिर इसको कंटिन्यू करते हैं कि आपको कैसा लग रहा है। राइटिंग राइटिंग के हिसाब से तो मैं वही आपकी बात को मैं सेकंड करूंगा कि राइटिंग के हिसाब से तो ऐसी चीज नहीं है कि कोई हट के हमने देखी हो। ये इस तरह की जॉइंट फैमिली हमने अक्सर देखी है, बल्कि वो जो बड़ा ही मशहूर ड्रामा गुजरा है, बड़ी बेबी बाजी, वो भी हाँ, वही जॉइंट मेरा फैमिली में था और वो बड़ा नाम। बड़ा मशहूर था। लेकिन देर इज अ थिंग दैट आई नोटिस्ड इन दिस ड्रामा, और मुझे अच्छी लगी है वो कहानी के हिसाब से सरवत नजी साहबा की, कि इसके अंदर ना जॉइंट फैमिली में जो छोटे छोटे मसले होते हैं और जो आगे जाके बहुत बड़े बन सकते हैं, उस पे बात की गई है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनके बारे में बात की गई है जो कि आम रोज होती हैं, जॉइंट फैमिलीज में होती हैं। लेट अगर आप इस पे बात करें कि आज खाना कौन पकाएगा, कौन सी बहू खाना पकाएगी, या कोई बहू जो है होशियार है वो अपना खाना, अपने हिस्से का काम छोड़ के कट के निकल गई और दूसरा काम कर रही है। सो दीज आर स्मॉल थिंग्स दैट हैपन एवरी डे। फिर ये बड़ी अच्छी चीज़ जो मुझे लगी इसमें कि उन्होंने एक छोटी छोटी माइनर डिटेल्स सच एज के जो मतलब जो उसकी औलाद है जावेद शेख की, वो बाप के साथ फैक्ट्री में काम करते हैं तो वो दे डोंट हैव देयर ओन से, उनकी अपनी कोई राय नहीं है, अपनी कोई कोई फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस नहीं है उनकी, उनका बाप उनको तनख्वाह देता है। ये चीज़ दिखाई। और फिर इसमें एक डायलॉग भी आता है जब वो कहता है कि हम उसको छोटे को कुछ कह नहीं सकते क्योंकि खुद कमाता है, वो तो उसका पैसा है, उसको हम कुछ नहीं कह हाँ, सकते। वो सो दिस बड़ा। ऑल्सो शोज कि हाँ, दिस ऑल्सो शोज फ्रॉम अ मैंस परस्पेक्टिव कि यार आप आप किस तरह रहते हैं। एंड देन वही छोटी छोटी चीज़ें जो जो एक जो बीच वाली बहू है वो कहती है कि अगर मेरा शौहर स्ट्रांग होता तो मेरी पोजीशन भी स्ट्रांग होती, हर वक्त खाना पकाना और ये और वो। सो इट्स अ वेरी टिपिकल ड्रामा जिसमें हर कैरेक्टर के ग्रे एरियाज हैं। सास भी आपको समझ में नहीं आ रही है कि उसकी गलतियां दिख रही हैं आपको कि क्या गलती कर रही है। अ, और जो सबसे अच्छी चीज़ जो लगी इस वाली ड्रामे में कहानी के एतबार से, कि ये सब चीज़ें तो हमें दिखती ही रही हैं कि होता है ये छोटे छोटे मसले, बट जो बच्चे रहते हैं घर के अंदर उनके वो मसले। किन प्रॉब्लम से गुजरते हैं, स्पेशली द वन हु इज फेसिंग द हैरेसमेंट फ्रॉम हर कजन। हाँ, तो बिल्कुल। जॉइंट फैमिली की ये जो एस्पेक्ट दिखाए गए हैं, ये भी जो है ना, ये मतलब जिसे कहते हैं ना माइनर डिटेल्स में गई हैं। तो इस वजह से मुझे ये ड्रामा बेहतर, ऐसा नहीं है कि मैं इसको देखूंगा बहुत शौक से देखूंगा, बट वंस इन अ वाइल देख लूंगा। स्टोरी क्या होती है, तेज भी जा रही है स्टोरी, शादी चट मंगनी पट भी अभी हो गया, चार एक साथ में वो घर पे भी आ गई, खाना भी पकाना शुरू कर दिया।
स्वीट डिश भी बना ली। सो ओवरऑल ठीक है, बट आई वुड वांट टू सी द स्मॉल स्मॉल बिट्स एंड पीसेस ऑफ इट, एंड आई एम प्रिटी श्योर दैट दिस ड्रामा इज गोना गेट a lot of viral content, छोटे छोटे डायलॉग्स या मोनोलॉग्स। मुझे आई एग्री विद व्हाट यू जस्ट सेड, बट मुझे ये भी है कि जैसे अगेन जैसे आपने कहा कुछ ऐसी चीजें हैं जो ऐसी हिडन रियलिटीज हैं जो हमें हिडन तो नहीं कहना चाहिए, जॉइंट फैमिली की। दे आर प्रीटी विजिबल, लेकिन हम लोग कई बार उन चीज़ों को मानते नहीं है या देखते नहीं हम्म। है, राइट? या सो जैसे कि उनको पता है कि कहीं ना कहीं, या उनको पता है या उनको नहीं पता, इसको एक्चुअली कॉन्फर्मेशन बायस भी कहते हैं कि आप कोई भी ऐसी चीज़ जो आपकी अ, आपके दिमाग में बनाए गए बिलीव्स या आपके वर्ल्ड व्यू से लिटिल बिट डिफरेंट होना, आप उसको देखते ही नहीं, आप उसको मानेंगे नहीं। एज अगेंस्ट आप सिर्फ वही देख रहे हैं जो आपके वर्ल्ड व्यू, आपके उसमें उसके ऊपर मुताबिक पूरी उतरती है। तो जैसे इसमें जो माँ का कैरेक्टर है, जो बाप का कैरेक्टर है, वो दोनों, उनको लगता है कि उनके घर में सारे बच्चे बड़े प्यार से रहते हैं और कोई मसला नहीं है, और बहू में भी बड़ी हम्म। प्यार है और कजिन्स बच्चे भी ठीक हैं और एक बड़ी हारमनी सी है। और आई थिंक ये उन जो सीमिंगली उन्होंने आंखें बंद की हुई हैं जस्ट बिकॉज के वो उनको ये बिलीव उनको खुश रखे हुआ है कि हाँ हमारी फैमिली बड़ी इंटैक्ट है, हालांकि हकीकत में वो भी वो फैमिली है जिसके काफी इश्यूज हैं, एक नहीं है, उसके काफी इश्यूज हैं। जो भाई हम्म। हैं उनकी बड़ी फाइनेंशियल कहीं ना कहीं उनमें डिफरेंस है, एक की अपनी नौकरी है, जो दो है उनमें से एक ज्यादा पार्टनर है, दूसरे के पास कम पैसे। हम्म। एक का हम्म। बेटा है जिसके बेटे को बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती है, जो टोटली स्पॉइल्ड हो चुका है, वो घर में लड़कियां इंक्लूडिंग हर ओन सिस्टर वो उनको बुली करता है और उस पर कोई हाँ। चेक एंड बैलेंस हाँ। नहीं है। फिर हम्म। बिटवीन टू डॉटर इन लॉज बड़ा कॉम्बिने एक वो एक कंपटीशन है, एक के पास क्योंकि उसके पेरेंट्स के पास पैसा है तो उसको अपेरेंटली घर में बड़ी इंपॉर्टेंस दी जाती है, और जो दूसरी जिसके पास नहीं है वो सारा दिन घर पे काम करती है, जो कि अगेन हम्म। हम्म। रियलिटी, जब आपके पास पैसा नहीं है या अगर आप फाइनेंशियली एम्पावर्ड नहीं है तो रिश्ते भी किस हम्म। तरह चेंज हो जाते हैं, राइट? और हम्म। हम्म। फिर दूसरा एस्पेक्ट ये है कि अपेरेंटली तो निगत के जो हस्बैंड है वो उसका बड़ा ख्याल रखता है, जो बड़ी बहू है, और हसन अहमद जो सुनीता मार्शल के हस्बैंड है, और उसके आगे हम्म। पीछे फिर रहे हम्म। हैं। लेकिन एक्चुअली उसका कहीं ना कहीं कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है या उसने है। दूसरी शादी की हाँ, है, हो सकता उसके है, हाँ। और वो कितना अगेन उसके आगे पीछे फिरता है, उसकी हर बात मानता है। एज अगेंस्ट जो हम्म। दूसरे भाई है, इज वेरी सिंपल, इज वेरी रॉ, लेकिन यू कैन सेंस कि वो कितना सिंसियर है टुवर्ड्स हिज वाइफ। और उसको जब वो जो डायलॉग भी है कि अगर नहीं, मेरा बेटा ये जो आपने कहा है कि वो आगे पीछे फिरता है तो उसकी हो सकता है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो, ये नहीं इस वजह हो से नहीं कह रही है कि सकता। जो बहुत ज्यादा नहीं, आगे पीछे घूमता नो 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 नो, आई डोंट है। गो बाय अच्छा। दिस, आई जस्ट सॉ इट उस अच्छा। ड्रामे में। हाँ। वो राइटर ने डाला है, नहीं, मैंने नहीं डाला। इसराय तफन्नुन कह रहा हूँ नहीं, वो कि मैंने नहीं डाला, वो राइटर अच्छा। ने डाला है, क्योंकि अगर हाँ। वो सीन में वो फोन उठा के जाता है एंड इज टॉकिंग टू समबडी एंड इज लाफिंग, सो ऑब्वियसली वो उसका हाँ, कर थोड़ा दिया है सा कि वो छोड़ा है, हिंट दिया है। 100% he's having an affair। हाँ। और जो ओके। दूसरे वाले दिखाए कि इज वेरी रॉ एंड इज वेरी, जहाँ पे आपने मेरी बात काटी, जहाँ पे वो बोल रही थी कि मेरे भाई मेरा बेटा नहीं है शायद इसलिए मेरी इंपॉर्टेंस आपको फील होता होगा, और उसका हस्बैंड से इसके नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे तो कोई, तो उसका कैरेक्टर मुझे अच्छा लग रहा है, जो दरमियान वाला भाई है। अच्छा, जो छोटा, टॉकिंग अबाउट तलहा, अपेरेंटली बड़ा अच्छा ही टेकन स्टैंड अपनी वाइफ के लिए, जहाँ पे उसने शादी भी कर ली, लेकिन जो वो बार बार अपनी वाइफ को शादी से लेके अभी तक मेरे घर में बड़ा प्यार है या घर वालों में इनके बगैर रह नहीं सकता, वो थोड़ा इरिटेटिंग हो जाता है, बिकॉज दैट इज व्हाट इज। अब वो लड़की भी तो अपने पेरेंट्स छोड़ के आई है, एक वो लड़की है जो इतनी लाडों हम्म। में पली बड़ी है, हम्म। इतनी पढ़ी लिखी है, इतनी खूबसूरत है, इतनी अच्छे बैकग्राउंड से आई है, और आप उससे अब कुछ ज्यादा ही एक्सपेक्ट कर रहे हो, और फिर भी शी इज ट्राइंग, शी ऑन हर पार्ट शी इज ट्राइंग टू एडजस्ट, वो बदतमीजी भी नहीं करती, वो बहुत प्यारी है, और फिर भी आप उसके सर पे हर दूसरी दफा यही बात कर रहे हो, जो देखने वाला मुझे भी इरिटेट कर रहा है कि यार उसकी भी तो फैमिली है, हाउ उसने कितनी बारी अपनी फैमिली की बात की है, बट ऑल यू हैव टू टॉक अबाउट इज योर सिस्टर, योर पेरेंट्स, योर जो बड़ा कॉमन मसला है हमारे माशरे के आदमियों का, बिकॉज इट्स सच स्ट्रॉन्ग हेविली हमारी पेट्रियार्कल सोसाइटी है कि हम ये भूल जाते हैं कहीं ना कहीं कि औरतें भी दे हैव फीलिंग्स टू, दे हैव फैमिलीज टू, दे हैव चॉइसेस एज वेल, एंड यू कांट डिसाइड फॉर देम। जैसे अब उसकी डिग्री को, अब शी वांट्स टू डू वो जॉब करनी है, लेकिन औरतें ही सबसे ज्यादा उसके अगेंस्ट हो गई हैं। हमारी अगेन माशरे की डिपिक्शन है कि आपने हमने औरत को इतना सप्रेस कर दिया हुआ है कि अब कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा पेट्रियार्कल नॉर्म्स को जो परपेचुएट कर रहे हैं या जो बढ़ा रहे हैं वो औरतें ही हैं, क्योंकि विक्टिम अब ऑपरेसर बन गया, ये साइकिल ऑफ
पूरी ऑपरेशन है, राइट, कि विक्टिम एक स्टेज पे आके फिर ऑपरेसर बन जाता है। यू सी दैट इन आवर वुमेन एवरी डे, क्योंकि पढ़ती नहीं है, फाइनेंशियल एम्पावरमेंट नहीं है, ऑल ऑफ दैट। तो वो सरवत नसीर ने बड़ा सटली दिखाया है। और इसमें लेसन है, इट्स नॉट अ यूजुअल, मुझे नहीं लगता, आई एम नॉट वॉचिंग इट एज अ यूजुअल जॉइंट फैमिली नॉनसेंस। आई एम वॉचिंग इट एज जो हम इसमें से टेक अवेज ले सकते हैं या जो लेसन हम उठा सकते हैं। और मेरे लिए इस वक्त सबसे बड़ा ये है कि जब आप हमारी खवातीन से पढ़ाई छीन लेंगे, उनके लिए ज़िंदगी का कोई पर्पस नहीं रह जाएगा, तो वो घर में बैठ के यही पेटी पॉलिटिक्स करेंगे। All right. So that was more about the writing. So I think writing बहुत अच्छी अच्छी कहानी बहुत अच्छी है, लिखा भी बहुत अच्छा है, और छोटी छोटी चीज़ें जो कि आप आमतौर पर ओवरलुक कर देते हैं, उन चीज़ों को एम्फसाइज किया गया है। क्विकली मूविंग ऑन टू द एक्टिंग एंड देन विल टॉक अबाउट द डायरेक्शन। एक्टिंग इस, क्योंकि बहुत सारे किरदार है, जैसे बड़ी भाभी है, वो सब मिला मिलू के। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इस ड्रामे में अभी तक आपको कौन से दो एक्टर हैं जिनकी एक्टिंग आपको लग रही है कि ये ज़बरदस्त कर रहे हैं, तो कौन से होंगे वो? कास्ट तो फरा सारी अच्छी है बहुत, राइट, जवेद शेख से लेके हसन अहमद है, मावरा, शुक्र है मावरा नहीं है, ये कि उससे पहले मावरा का जो ड्रामा मैंने पिछले दिनों देखा है, बहुत टॉर्चर वाला था। आई थिंक मावरा का ये बेहतर है, एक्टिंग हम्म। मावरा की बहुत अच्छी लग रही है। अच्छा, आमना मलिक है, वो लड़की जो बीच नहीं जो, वाली। हाँ, जो भाभी है सेकंड, मुझे वो सबसे बेहतर वो लग रही है, जो अच्छा, सही है, हर दिन बात सही है। करती रहती है, उनका नाम मुझे नहीं पता। वो हम्म। बहुत, वो उनकी एक्टिंग मुझे सबसे बेहतर अच्छी लग रही है। और तज़ीन हुसैन और मुझे दीपक पुरानी का कपल बड़ा पसंद है। हाँ हाँ। टाइगर मास्टर के देखे फाइनली, थे, फाइनली है सुमेली ना। भी बहुत प्यारे लग रहे हैं, हाँ, एक्चुअली हाँ फाइनली फाइनल। अच्छे लग रहे थे हाँ। देखा। और एक्टिंग ठीक है सबकी, लाइक किसी की भी बुरी तो नहीं है, मेन मेन। नहीं, अगर फिर भी मैं पूछूं, जैसे आपने बीच आमना मुझे वो आमना बच्ची की जो एक्टिंग है। बहुत अच्छी लग रही है, जो जो हरास हो रही है, बड़ी हाँ बहू, हाँ 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 उस हाँ। बच्ची की एक्टिंग भी बहुत बिल्कुल अच्छी सही, है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, क्योंकि इतने सारे एक्टर्स में अपने आप को स्टैंड आउट करवाना और दिखाना। क्योंकि जो हीरो है, अपेरेंटली तलहा, तलतहा नाम है, मैं उसका लास्ट नेम, मेरे से बहुत हाँ, मुझे मुश्किल भी लास्ट नेम है। तला शाहूर है या जौहर जौहर। करके। हाँ, तो वो वही भी एक नॉर्मल सी, एक जैसे वो हम लोग देखा करते थे फैमिली ड्रामा, फैमिली स्टोरी और इस तरह की, तो अच्छी लगती थी। तो वो नॉर्मल सी एक्टिंग कर रहा है, छोटा है, सबसे लाडला वाडला जो भी। मुझे वो जो बड़ी वाली भाभी है ना, सबसे बड़ी वाली, जो कि निगत। अपनी निगत, वो अपनी अपनी बहन का रिश्ता भी ला रही हैं, फिर बहाने बना रही हैं, स्कीम्स कर रही हैं। और वो इनका एक ड्रामा आया था बड़ा अच्छा, हम टीवी पे, बड़ी आपा, जिसमें वो थी, सैफी हसन थे उसमें, नुमान एजाज थे उसमें, आयशा खान थी, और साथ में वो जो हम सबकी फेवरेट जो परवरिश में जिन्होंने, सवेरा सवेरा नदीम थी। बड़ी आपा हम टीवी का ड्रामा है, हाँ, बड़ा प्यारा ड्रामा था, उसमें थी, ये आई थी सबसे पहले। तो आई थिंक शी इज टेकिंग इट फॉरवर्ड फ्रॉम दैट। तो मुझे वो अच्छी लगी इस वाले ड्रामे में। अब तक की जो है इन सारे एक्टर्स में, जावेद शेख इज डूइंग द सेम काइंड ऑफ एक्टिंग दैट ही डज ऑल द टाइम। सास हाँ इज वो ऑल्सो डूइंग द सेम, हाँ, सारी वही एक्टिंगें कर रहे हैं। तो शी स्टूड आउट फॉर मी। और नाउ दैट यू हैव मेंशन्ड अबाउट दैट गर्ल हु इज फेसिंग द harassment, यू आर राइट, शी इज ऑल्सो डूइंग इट, शी इज मैं ऑल्सो बहुत डूइंग अ वेरी नाइस जॉब। बल्कि मैं, हमारी बहुत अच्छी व्यूअर हैं, मुनीरा नाम है उनका, वो अक्सर नाम बताती हैं हमें कि इस एक्टर का नाम ये है। हम लोग तो गलत ले हमें लेते हैं, तो कहेंगी, ठीक भी कर देती हैं। हमें कहेंगी तुम आप लोग थोड़ा सा होमवर्क करके करेंगे नहीं वो, तो अपने नहीं, टाइम, बड़ा मुश्किल होता है हमारे लिए अपने बिजी वो रूटीन हमारी से। टीम का पार्ट है, समझे मुनीरा। तो हम, मुनीरा, हम नाम नहीं अगर पढ़ पा रहे, हम नहीं समझ पा रहे उस बच्ची को, तो आप प्लीज आप जरूर हमें मेंशन कर बता दें, दीजिए। हाँ, दैट्स ट्रू। Anyway, so before we end, we just need to quickly talk about the direction of Ali Hassan. Ali अली Hassan has हसन इज directed, राइट, he has directed अली, Cinderella, and then the other one, Meem से मोहब्बत, इन्होंने डायरेक्ट किया था। तो what do you have to say about his direction? नहीं, अली हसन की डायरेक्शन तो खैर बहुत अच्छी है, इसमें तो कोई शक नहीं। अगेन वही बात है कि मुझे अच्छा इसलिए लगा है, स्टोरी तो खैर अगेन टिपिकल है, बट स्क्रिप्ट फिर भी ठीक है, जैसे आपने कहा छोटी छोटी चीजें नजर आ रही हम्म हैं, डायरेक्शन अच्छी है। अगेन बहुत ज्यादा आउटडोर्स तो नहीं, मुझे लगता है कुछ है। आई विश हम्म होता, हम्म मलेशिया गए थे हनीमून दिखाते, लेकिन उन्होंने मलेशिया नहीं दिखाया, प्रोजेक्ट नहीं। तो घर ही है बेसिकली, घर की सेटिंग में वो डायरेक्शन है मेनली, और वो अच्छी है, इट्स नॉट हम्म बैड। हम्म अच्छे शॉट्स बहुत अच्छे हैं, ड्रेसिंग भी सबकी जैसे होनी चाहिए उनके हम्म। किरदारों के हिसाब से वैसी है। सो डायरेक्शन से तो मुझे तो कोई इशू नहीं है, इट्स एक्चुअली वेरी नाइसली डन, ऑल द कैरेक्टर्स, हम्म। जितने भी उन सबकी एक्टिंग, उनके शॉट्स, देयर इज नथिंग जो मुझे लगे कि बहुत बिजार है या सही नहीं है एक्टिंग डायरेक्शन वाइज।
राइट? हाँ, डू यू वो मलेशिया मलेशिया की सीन से मुझे याद आई है कि देखो कितनी छोटी छोटी चीज़ों को डिटेल अटेंशन दी है इन्होंने, कि वो लड़की जो है ना वो लेके आती चॉकलेट बच्चों के लिए, कि ये तुम लोगों के हाँ, लिए थे, देन द सासू माँ कम्स के नहीं है मुझे दे दो मैं सबको बांट के दे दूंगी इक्वली। हाँ, सो हाँ, दीज थिंग्स हैपन, और have सामान भी फिर एक बल्कि जॉइंट फैमिली में कि वो सामान सबके सामने खुलेगा। ये बिल्कुल, भी होता है। क्योंकि सही तुम्हारे हो पास अलग। प्राइवेसी नहीं है ना, हाँ और वो भी अब देखो हाँ। जिसमें कपड़े वो जीन्स पहन जाती है जाने टाइम, तो वो कहता है हम्म। कि नहीं आप चेंज कर लो, रहे। तो ये अटेंशन टू डिटेल इज वेरी गुड, और ये रियल यस। हमारी, हमें लगता है कि ये बातें छोटी हैं, लेकिन पीपल हु हाँ लिव हाँ थ्रू हाँ 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 ऑन डेली हाँ। बेसिस, उनको पूछें कि ये कितना सफोकेशन है उनके लिए इस तरह के माहौल में हम्म। रहना। पर अगेन गोइंग बैक टू दैट कि लेकिन जो घर के फर्द हैं, खासतौर पे जो बड़े होते हैं हमारे, समटाइम्स वो इस डिनायल में होते हैं, क्योंकि बिकॉज उनका कंट्रोल है और उनके कंट्रोल में उन्हें लगता है कि सब चीज़ें ठीक है, लेकिन वो ये नहीं देख रहे इस वक्त कि बगावत एक्चुअली हो रही है, बट वेरी साइलेंटली। कोई भी बेटा उनका खुश नहीं है, हाँ कोई भी हाँ, बहू खुश नहीं उनकी है कोई खुश भी। नहीं है। अच्छा, जो हम्म। बेटी है वो बेशक अपने ससुराल में, क्योंकि उसके अपने ससुराल में नहीं चलती, तो वो आके अपने घर, हम्म। भाई के घर, अपने भाइयों के घर, पेरेंट्स के घर अपना रोब जमाती है। अगेन मैं वही बात आपको कर रही हूँ कि दिस इज ऑन अ वेरी साइकोलॉजिकल लेवल, विक्टिम ऑपरेशन का साइकिल है कि जब आप इतना ज्यादा किसी को दबा दें तो वो ऑपरेसर बन जाता है। तो अब वो, और अगेन कि वो फिर जहाँ पे उसकी नहीं चलती वो वहां नहीं चलाता, लेकिन जहाँ पे उसकी चलेगी वो चलाएगा। तो उसकी अपने ससुराल अपने हस्बैंड पे तो नहीं चलती है ना, अपने बच्चों पे, हम्म। लेकिन उसकी अपने घर अपनी माँ बाप के सामने, अपनी भाभीियों पे बहुत चलती है, तो आती है एंड देन शी डज इट, राइट? हाँ, सो ठीक है, खतरनाक अच्छा। नंद है। खतरनाक नंद है, बल्कि वो जो वो आपको याद है वो एक बहुत बहुत सालों पहले एक ड्रामा आया था ख्वाजा एंड सन्स। उसके अंदर एक दामाद था जो हर बात पे होता आफ्टर ऑल मैं दामाद हूँ, आफ्टर ऑल मैं एम दामाद। तो ये दामाद भी इसी तरह का, मतलब वो हर चीज को उन्होंने वो किया हुआ है, कवर किया है इस डायरेक्टर और हाँ, हाँ, राइटर हाँ, ने, कि हाँ। अगर दामाद भी हो तो नखरीलू किस्म का दामाद बनाया है कि भाई मैं मुझे दामाद हूँ। वेरी, हाँ, आई नखरे थिंक उठवाने वाला। वेरी रियलिस्टिक डिपिक्शन ऑफ आवर वेरी रियलिस्टिक, हाँ, दैट्स अपर द मिडिल वर्ड। क्लास और मिडिल क्लास फैमिली इन पाकिस्तान। वेरी, यस इसमें कोई यस। चीज ऐसी नहीं है जो आपको ऑफ है। एक्चुअली आपको लगेगा कि आप किसी के घर के अंदर हाँ। घुस गए हो, आप किसी के घर के अंदर बैठे हुए हो और आप यस देख रहे यस। हो। ये है, you're इसमें watching कोई it, ड्रामा यस नहीं है। यस। इट्स वेरी रियल, एंड इट्स यू कुड वेरी रियल। अंडरस्टैंड, यू कैन अंडरस्टैंड कि हाँ ये है, ये ऐसा ही होता है, इतनी छोटी छोटी चीजें हैं। कमरा अगर उसको नहीं मिल रहा तो ये प्रॉब्लम है, कि वो बच्ची बड़ी हो रही है उसको अलग कमरा चाहिए लेकिन कमरा नहीं बन पा रहा, कि इशू है, ये मसले मसाइल हैं, और बच्चे बड़े हो रहे हैं फिर वो कंपैरिजन हो रहा है। बेटे वाली बात आपने जैसे की, तो ये इफ वी कैन सम जमा तकसीम इन वर्ड इट्स रियलिस्टिक, एज ऑथेंटिक एज इट कैन बी। अच्छा, एक और भी जो मावरा हुसैन का भी जो कैरेक्टर है, एंड व्हाई डिड शी डिसाइड टू हम्म मैरी दिस गाय, कहीं ना कहीं क्योंकि उसकी उसकी जिंदगी में एक वॉइड है, उसके कुछ सिबलिंग्स नहीं है, उसके पेरेंट्स पूरी जिंदगी। हम्म। अच्छा, अब ये ठीक है, बेशक एज कम्पेयर टू दिस फैमिली उसकी फैमिली ज्यादा फंक्शनल है, उसको हम्म ज्यादा फ्रीडम मिला, उसके पेरेंट्स ज्यादा उसको प्यार करते हैं। बट आप ये देखो कि जस्ट बिकॉज शी हैड अ ह्यूज वॉइड इन हर लाइफ, और वो कहती भी उस सीन में कि मैं इंतजार ही करती रहती थी, और हम्म उसके पेरेंट्स प्रॉबली इतने बिजी थे अपने लाइफ में, विच आई डोंट नो व्हाई, बिकॉज उसका डैड वाज शोन एज एन आर्मी ऑफिसर और उसकी माँ वाज प्रोफेसर। ये दोनों प्रोफेशन ऐसे तो नहीं है जिसमें आप घर से गायब रहें, सो आई डोंट नो वो, बट एनीवेज। तो जस्ट बिकॉज शी हैड दैट वॉइड इन हर लाइफ, शी चोज टू बी विद दिस गाय, क्योंकि उसको कहीं ना कहीं लगता है कि मे बी फैमिलीज ऐसे ही होने चाहिए, अनकॉन्शियसली के साथ होने चाहिए, मिलके रहने चाहिए। तो वो हम्म उसकी इंटेंसिटी समझ नहीं पाई, बिकॉज शी नेवर हैड दैट एक्सपोजर, और जो उसके पास था उससे उसे प्रॉब्लम थी, राइट? तो उन्होंने वो भी बहुत अच्छा दिखाया कि पेरेंट्स का, यू नो, आप पेरेंट्स की जैसे बिल्कुल भी बच्चों के साथ लाताल्लुक होना, या पेरेंट्स का ओवरली बच्चों के सर पे सवाना है ना, बोथ कहीं ना कहीं जो है हम्म वो बच्चों के लिए नुकसानदेह है, राइट? तो देयर हैज टू बी अ हम्म। बैलेंस, जो हमारा दीन भी कहता है, मॉडेस्टी इज देयर, राइट? तो कहीं ना कहीं, हालांकि मावरा का एक बड़ा अच्छा लेवल हेडेड कैरेक्टर है, लेकिन फिर भी आई थिंक उसका जो ये डिसीजन है, that is definitely influenced and driven by that void in her life of not having a sibling or not having parents who were always there for her. On a lighter note, there was a Ramazan drama called Chand Tara, आयजा खान और दानिश तैमूर का। उसमें एग्जैक्टली ये था, बट दैट वाज अ फन ड्रामा। उसमें आयजा खान is from a nuclear family, and Danish Taimur has this big joint family, and Aiza Khan is wants to get married to Danish Taimur's
फैमिली, बिकॉज उसको वो मिस करती है, जैसे कि आपने कहा ना, वो सिबलिंग्स और ये सब बड़ी फैमिली मिस करती है। तो दैट वाज आल्सो अ गुड ड्रामा, एंड आई एक और थिंक चीज इसका सीरियल, जरा जी सा जी बोले। बिफोर रैप अप, एक वो सीन बड़ा अच्छा था। अगेन वही, जैसे सरबत नजीर हमारी छोटी छोटी रियलिटीज दिखा रही है कि जैसे जॉइंट फैमिली के जो बच्चे होते हैं, हाउ दे गेट ड्रैग्ड इनटू ऑल दिस पॉलिटिक्स, राइट? इतना हम्म दिमाग शुरू से ही अब इतना वो फुल ऑफ हेट्रेड एंड फुल ऑफ वो हम्म बड़े हम्म कनाइव हो जाते हैं। एज अगेंस्ट अब आप देखो, हम्म जैसे वो छोटी बच्ची है, जो दूसरे भाई की बेटी है, सबसे छोटी, जो क्यूट सी गुपलू सी बच्ची है, उसकी माँ हम्म एक्चुअली उसको हर वक्त कहती है कि चलो तुम क्या सुन के आई हो, मुझे बताना, सो शी इज बीन ट्रेन्ड दैट वे। अब दिस इज हम्म समथिंग, हमें लगता है कि इसके कोई लॉन्ग टर्म, इसकी कोई हम्म कॉन्सिक्वेंस, हालांकि ये होते हैं क्योंकि ये बच्चे, अब आप देखो मावरा क्योंकि एक न्यूक्लियर फैमिली में बढ़ी है जहाँ पे उसने शायद कोई पॉलिटिक्स नहीं देखी, तो उसको पॉलिटिक्स हाँ, समझ ही नहीं आती। शी इज वेरी उसका बिहेवियर, सिंपल, हाँ, हाँ, कि उसको ऑनेस्ट। जो प्यार मिल रहा है वो उसी प्यार को रिटर्न कर रही है। हम्म बात उसके मुंह में आती है, कह देती है। और एज कम्पेयर टू जो दूसरी बहुएं हैं, जो बहुत शातिर हैं, हम्म जो कि प्रॉपर्ली जॉइंट फैमिली से आई हैं, हम्म इवन वो जो बच्चे बच्चे भी जिस तरह बड़े हो रहे हैं, तो बड़े जब अपनी पॉलिटिक्स में बच्चों को ले आते हैं, तो किस तरह उनका दिमाग इम्पैक्ट होता है नेगेटिवली, वो भी वो राइटर हम्म दिखाएगा। राइटर आपको ये नहीं दिखाएगा कि आप इसको फिक्स करें, कैसे करें। राइटर आपको सिर्फ हमारी रियलिटी दिखा रहे हैं कि ये चीजें जो गलत है और नहीं होनी चाहिए। अब आपने एज पेरेंट हमारा किस तरह और ग्रैंड पेरेंट्स कैसे करना है, ये अब हमारा काम है, राइट? कि व्हाट यू आर टेकिंग अवे फ्रॉम दैट। सो हम्म दैट, और फिर अगेन लेकिन वही बात है, क्योंकि उसकी माँ ने इतनी तालीम हासिल नहीं की हुई है, उसका एक्सपोजर नहीं है, तो फिर वो किस तरह एक, और वो इतनी लाताल्लुक माँ है कि उसको ये पता ही नहीं कि उसकी बड़ी बेटी जो है वो अब्यूज हो रही है, घर में हरास हो रही है। सो ये बहुत हमारे माशरे की कुछ डार्क रियलिटीज हैं जो इन लोगों ने दिखा रही है। और ऑनेस्टली स्पीकिंग, इस ड्रामे को देखने के बाद तो मेरा जो पहला थॉट था वो ये था कि भाई इट्स बेटर टू हैव अ सेपरेट फैमिली देन टू लिव इन दिस दिस बिग जॉइंट फैमिली इन दिस एंड दैट। क्योंकि बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें जो कि आपके बच्चों को क्योंकि इंसान अपने औलाद को ही देख कर जो आगे के डिसीजंस लेता है। तो मेरी राय तो ये है कि भाई आई एम नॉट अ ह्यूज फैन ऑफ जॉइंट फैमिली, बट लेट्स जस्ट सी व्हाट हैपेंस। ज़ाहिर है जहाँ कुछ नेगेटिविटीज़ है या नेगेटिव एस्पेक्ट्स दिखाए हैं, तो पॉजिटिव भी आगे जाके देखेंगे। तो आई थिंक ऑन दैट नोट वी डिस्कस्ड अबाउट मंटो एंड वी डिस्कस्ड अबाउट जमा तकसीम। और मेरे ख्याल में इस हफ्ते के लिए ये दो ड्रामे काफ़ी थे। अगर इज देयर एनीथिंग एल्स यू वांट टू ऐड हमारा, और वी शुड रैप अप? नो नो, आई थिंक वी शुड रैप अप एंड विल डू ऑलराइट, गुड। तो हमेशा की तरह फिर से महाविश को एक और शार्ट आउट कि महाविश अगले हफ्ते हमारे साथ आ जाइएगा। जब तक महाविश ने आ रहे हैं तो ये जिम्मा मैं और हुमैरा उठा रहे हैं। देखिए, तीन लोग, दो लोग उठा रहे हैं, महाविश है नहीं। बट महाविश, वी मिस यू, पीपल हैव बीन आस्किंग अबाउट महाविश, मैसेज भी किया है कि भी महाविश आए किधर। तो महाविश इज है, शी विल बी बैक, शी इज जस्ट गोइंग थ्रू सम ट्रांजिशन। तो बस हम, मेरी और हुमैरा की तरफ से इस बात पर इख्तिताम कि अल्लाह ताला आपको आसानियाँ बरतने और बांटने का शर्बक से। मिलते हैं अगले हफ्ते। अल्लाह हाफिज़। Hafiz, thank you.